हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। आज हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जनरल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में आने का बहुत चांस है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? पेट्रोल, कोल और डीजल, ये तीनों जो हैं ये फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे वुड जो है वो वुड फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड। सवाल नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हम लोग उसे कहते हैं जो कि बहुत लंबे समय में एक बार ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कौन सा है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिएगा, सोलर एनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिएगा, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। सवाल नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहने का मतलब यह है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए, वाटर, एयर, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। सवाल नंबर 4, व्हेन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून। सवाल नंबर 5, हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर इन द वर्ल्ड। विश्व में कितने जैव विविधता स्थल है? विश्व में टोटल 36 है और भारत में 4 है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है विश्व में, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। सवाल नंबर 6, होल कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज। जीविका कोशिका संपूर्ण घटक क्या कहलाता है? जीवित कोशिका का संपूर्ण घटक प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोप्लाज्म। होल कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सवाल नंबर 7, द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सवाल नंबर 8, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा धातु मिलता है? तो वो मिलता है हमें एल्यूमिनियम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम मेटल अधिक मात्रा में मिलता है हमारे पृथ्वी पर। सवाल नंबर 9, हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल। मानव कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हमारे शरीर में 23 जोड़े का गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन सेल। सवाल नंबर 10, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट फाउंड इन। आंतरिक निषेचन नहीं पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता है? यहाँ पे देखिएगा काऊ, डॉग और हेन, ये तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हमसे पूछा है किस में नहीं होता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टारफिश। स्टारफिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है।